ईरान ने एक साथ 450 मिसाइलें दाग दी। जी हां, होली के रंग में आप खोए हुए थे, उसी दौरान एक बड़ा हमला किया गया है। लग रहा था कि शायद अब इन बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, इनके हमले धीरे होंगे, कम होंगे, जो इनका स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, ऐसा दावा अमेरिका का भी था। लेकिन अपनी ताकत को इनके मिलिट्री बेस और इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया। आज 2-3 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। यह हमला 28 तारीख को हुए हमले और 1 तारीख को यानी 1 मार्च को हुए हमले को मैच करता नजर आता है। बीच में जरूर पूरा फोकस इजराइल से हटाकर अमेरिका के बेस पर ईरान ने रखा था, लेकिन इस बार फिर से इजराइल को दहलाया गया। 1-2 नहीं 450 मिसाइलें दागी गई। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कुवैत में कुछ हुआ है, यूएई में भी हमला हुआ और बहरीन में भी हुआ है। यानी एक साथ 4 देशों को दहला कर रख दिया ईरान ने। यह कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी चर्चा फिलहाल पेंटागन में हो रही है? क्लस्टर मिसाइल ऐसी जिसके बाद अमेरिका भी कांपा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी मिसाइल ईरान ने अपने तोपखाने से बाहर निकाली है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह चीन और रूस ने ईरान को तोहफे के तौर पर दी थी। अब उसका इस्तेमाल इजराइल के साथ साथ अमेरिकी बेस पर भी कर दिया है। पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाता चल रहा हूं, इसको लेकर क्या दवा है यार, जीएससी ने क्या कर दिया। देखिए, ये देखिए, एक के पीछे एक मिसाइलें जा रही हैं। स्पीड आप समझ ही सकते हैं। ये क्लस्टर मिसाइल का ही डिब्रीज बताई जा रही है। मलबा होता है और ये बहुत घातक होता है, ये अपने आप में एक बम होता है, ऐसा दावा है। IRGC fired at least 450 missiles that were produced with 1965 old technology, affecting heavily Israel, US and across Middle East. मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस और इजराइल, इन पर यह भारी पड़ा। एक साथ 450 मिसाइल। ऐसा होता है, मैंने बता रखा है कि ईरान का एक नई स्ट्रेटेजी है, वो पिछले साल भी उसने, जब जून में ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था तब अपनाई थी, और इस बार भी वो एक ड्रोन, एक मिसाइल, एक रॉकेट ऐसे नहीं दखता, वो पूरा झुंड के साथ भेजता है, कि उसको पता है कि जिन देशों के ऊपर से होकर गुजरेगी मिसाइल, वहां पर भी डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, और जहां टारगेट करना होगा हो सकता है कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाए। वो बात अलग है कि पहला लक्ष्य ही ईरान का रहा कि रडार सिस्टम ही फूंक डाले उसने, जिसकी वजह से इन दिनों मिडिल ईस्ट में और इजराइल में खास तौर पर इन्हें इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कुछ वीडियोस आप देखते चलिए। ये तेल अवीव के हालात है। ये देखिए, दूसरी वीडियो भी देखिए, यहां पर भी एक भीषण हमला। ये देखिए, ये तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुआ। ये तेल अवीव पर हुए एक के बाद एक मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। अब आपको इसके बाद दिखाऊंगा क्लस्टर बम कैसे काम करता है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। देखिए एक और वीडियो, ये है क्लस्टर मिसाइल। ये इमारत आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर से कई सारी, ये एक ही है, ये एक ही मिसाइल दागी जाती है। कहते हैं ये आम मिसाइल की तरह दिखती है, जब इसे दागा जाता है तो ये ऊपर जाकर फट जाती है और उसके बाद ये कई हिस्सों में फट जाती है और सबकी ताकत बहुत तेज होती है। अगर गलती से भी इसे कोई इंटरसेप्ट करता है तो उनमें से किसी इसके एक बम को इंटरसेप्ट कर पाएगा, बाकी अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हैं। यही नहीं, खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि जहां गिरे वहां अभी असर दिखाए गिर के, नहीं, कभी कभी होता है कि लंबे अरसे तक ये ऐसे ही वहीं पड़ी रहती है, एक माइन के तौर पर काम करती है, और महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी अगर इसके साथ छेड़खानी की जाती है, मानकर चलिए किसी कबाड़ में गिर गई, 6 महीने बाद में निकाली, तो तब ये फट सकती है। तो इतनी खतरनाक होती है ये मिसाइल, इसी को लेकर एक डर है। अब आइए एक और वीडियो, जरा तेल अवीव से निकली, क्या हालत है जरा देखिए। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. ये देखिए, For the 5th straight day, the skies above the city lit up
as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile up. तो वन ईरानियन मिसाइल को बस इंटरसेप्ट कर पाया और तब तक कई मिसाइलें वहाँ गिर गईं। तेल अवीव के बीचों बीच ये मिसाइलें गिर रही हैं। हालत बहुत ख़राब है। अब ज़रा ये भी देखिए क्लस्टर मिसाइल से क्या हमला हुआ और कैसे हालात बन गए। ये देखिए हर तरफ आपको आग नज़र आ रही होगी। इसका मैंने कहा ना, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बारूद का बड़ा इस्तेमाल होता है। ये दिखने में आम मिसाइल की तरह होती है लेकिन अपना आसमान में ही कवर छोड़ देती है और उसके बाद कई हिस्सों में पड़ जाती है। ये एक वीडियो, दूसरी वीडियो देखिए, यहां भी वही वीडियो का निकल कर सामने आया है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। द साइट्स ऑफ द डिब्रीज क्लस्टर्स म्यूनिशंस इम्पैक्ट इन इजराइल, ये दावा है। अब आइए एक और वीडियो, अब दिखाते हैं आपको कुवैत में क्या हो रहा है। देखिए कुवैत के हालात देखिए, ये देखिए बेतहाशा आग। इसके अलावा एक और वीडियो इसमें जुड़ी हुई निकल कर सामने आई। देखिए हालात देखिए, ये कुवैत में जो अमेरिका का बेस बना हुआ है उसे टारगेट किया है ईरान ने। अल सलेम एयर बेस पर यह हमला हुआ और फिर से वहां लपटें उठती हुई नजर आई। देखिए क्रेडल की भी रिपोर्ट है, उसमें भी ये वीडियो दिखाई गई है। देखिए बेतहाशा आग, बेतहाशा। तो दावा है फुटेज शोज द आफ्टरमाथ ऑफ ईरानियन अटैक्स ऑन यूएस एसेट्स इन कुवैत। कुवैत पर जब हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें निकली। अब जरा देखिए एक और वीडियो, ये बहरीन में हमला हुआ। देखिए एक और मिसाइल तेज रफ्तार से गिरी। दो बड़े अटैक इंटरसेप्ट नहीं कर पाया बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम। दावा यह है कि बहरीन का जो पेट्रोलियम कंपनी है जिसे बैपको कहते हैं, BAPCO, उसने बैपको ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। लोकल मीडिया का दावा है कि बड़ा हमला था, एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी गईं। वहीं देखिए एक और वीडियो उसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद के हालात ये थोड़े क्लोज है। आग उठ रही है, ये बैपको रिफाइनरी है जिस पर यह अटैक हुआ है। सायरन बजते रहे, ऊपर से आसमान से गिरती रही मिसाइलें। ये क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है वहां पर। और अब देखिए दुबई में भी कुछ हुआ, अबू धाबी में, माफी चाहूंगा, अबू धाबी में देखिए। Oh my God, look at this. Where is that? That's Yas Marina. Oh my God. Oh, It's off Yas Marina. Other side of Yas Marina. तो अबू धाबी में ये वीडियो निकल कर आई, मरीना बीच के पास का दावा है कि वहां पर एक हमला हुआ, लेकिन एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ। ईरानियन मिसाइल वहां पर गिरी अबू धाबी UAE में। और इस तरह के हालात अलग अलग जगह बनते हुए भी नजर आए। UAE अभी चर्चा में रहा, दुबई भी बड़ा चर्चा में रहा कि वहां पर भी बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ 450 मिसाइलों से। रात भर 4 देशों को दहलाता रहा ईरान। नमस्कार।